हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन दिस सेशन। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड बोर्ड पे देख पा रहे हो, बीईएल की तरफ से एक बम्फर वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है, जिसका हम लोगों को बहुत मतलब समय से इंतजार था। और अगर आप अभी थोड़ा सा देख पा रहे होगे तो पिछले 2-3 महीने में इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब जो भी बैकलॉग वैकेंसीज है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी की सारी समय के साथ धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं। और जरूरत है केवल बस इस चीज की कि आप एकदम प्रॉपर तरीके से मेहनत करके और उन एग्जाम में अपीयर हो और जल्दी से फटाफट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करें। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी यूपीपीसीएस वाला यूपी एई वाला जैसे वैकेंसी हो गया, या अलग अलग स्टेट में जो एई की वैकेंसीज हैं, या जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, तो हर एक स्टेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ निकल रहा है। ओएनजीसी में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, तो अलग अलग उसमें आपको देखने को मिल रहा है और आएंगे भी, इन फ्यूचर भी आएंगी। अगर आप कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करते रहोगे बिना कुछ इधर उधर का सोचे, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 6 महीने साल भर में कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे बीईएल पे, और बीईएल का क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ये लोग सैलरी ऑफर कर रहे हैं, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे, पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो इन सारी चीजों पे हम लोग वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं फटाफट अपने इस सेशन की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो बीईएल का जो नोटिफिकेशन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो दो मतलब इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए इन्होंने ओपन किया है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इन ग्रेड E2। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, 200। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 200 या 100+ पोस्ट बहुत ज्यादा मानी जाती हैं। 200 पोस्ट का मतलब समझ से हो, 1S5 या 1S3 की कॉल पे अगर जाएंगे, तो 1S5 पे जाते हैं तो 1000 कैंडिडेट की कॉल आएगी, इंटरव्यू समथिंग। ठीक है, और उसके लिए आप समझ रहे हो ना कि इतना ज्यादा मतलब दूर तक जाना पड़ेगा, जो बढ़िया लड़के पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो पक्का श्योर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर मैकेनिकल वालों के लिए देखें तो E2 ग्रेड में अगेन 150 वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। बेसिक पे स्केल जो है, जो चलता है ऑलरेडी, आपको पता भी है। ठीक है, 40,000 से 1,40,000 के आसपास है। ठीक है, सीटीसी ये कोड कर रहे हैं कि 13 लाख रहने वाला है। और एज जो ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/1/2025 को, इस दिनांक या इस डेट को आपका डेट जो है वो 25 ईयर होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट मैक्स जो है। उसके बाद इस सैलरी के बाद आपको अलावेंसेस एंड बेनिफिट भी मिल रहे हैं। बेसिक पे सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी entitled for the DA, HRA, conveyance allowance, performance related pay, medical reimbursement and prerequisite as admissible। ठीक है, तो ये सारे अलावेंसेस तो मिलते ही, आपको पता भी है कि गवर्नमेंट जॉब में तो अलावेंसेस मिलते हैं, पे स्केल के बाद भी बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं। तो एक तरीके से बैलेंस आपको मतलब सैलरी स्ट्रक्चर या लाइफ स्टाइल आप बोल सकते हैं, वो देखने को मिलता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का ऑलमोस्ट मोर एंड लेस ऑलमोस्ट एक ही जैसा पे स्केल होता है। जो पब्लिक सेक्टर है या जैसे महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, बाकी मोर एंड लेस सबका सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देख रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक या बीएससी होना चाहिए। और अगर आप मैकेनिकल के लिए जा रहे हैं तो बीटेक या बीएससी इन मैकेनिकल ग्रेजुएट होना आपको अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद फिर पोस्ट अगर आप देखेंगे, सुटेबल फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी के लिए ये बेंचमार्क है। ये एक बार नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे इसमें अलग अलग कंडीशंस या क्राइटेरिया हैं, तो ये थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, चलिए रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन सिंपल है कि ओपन के लिए कितना है, अनरिजर्व मतलब 143 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 35 सीटें हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 94 सीटें रिजर्व हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के। उसके बाद एससी के लिए कितना है 52 नंबर ऑफ सीटें, एसटी 26 सीटें हैं, तो टोटल ये आपकी 350 सीटें बन जाती हैं। ठीक है, रिजर्वेशन अब अदर जो है हमारे वो जैसे मान लीजिए डिसेबिलिटी या वो क्राइटेरिया जो है तो वो अलग आप एक बार नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो, उतना मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं। ठीक है, बाकी क्रीमी एंड नॉन क्रीमी के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी बोला है, तो उस दिनांक के बाद का ही सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट आपको सर्टिफिकेट बनवा के रखना है। ठीक है, और उसी को आपको यूज करना है, चाहे वो फॉर्म फिल करते समय हो या बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, और अगर हम देखें चीजों को तो कैसे क्या है, तो ये एक बार आप पूरा रीड आउट कर लीजिएगा, मैं पूरा एक बार आपको पढ़ देता हूं। ठीक है, कैसे है, बाकी मेन जो पॉइंट हाईलाइटेड है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ओबीसी नॉन कैंडिडेट विद द फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन आपका वो होना चाहिए, एआईसीटीसी अप्रूवल कॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे फर्जी कोई हो। ठीक है, फर्स्ट क्लास इन एएमआई जो आपका मतलब अदर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एससी एसटी के लिए जो है पास विद क्लास अबव डिग्री डिसिप्लिन एलिजिबल टू अप्लाई, नोट अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन इन you can say not be considered, consider candidate currently studying in a final semester अगर आप हैं, ठीक है, बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मेंशन अबव एंड विल बी अपियरिंग फॉर द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम इन मंथ ऑफ मई जून 2025। ठीक है, तो उनको कॉलेज से वो देना पड़ेगा प्रोविजनल, ठीक है, लिखवा के क्वालिफाइंग डिग्री समथिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं वो भी एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट जो 2025 में पास होने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने सीजीपीआई का क्राइटेरिया सेट कर रखा है। ठीक है, 7 सेमेस्टर तक है, 6 to 7 सेमेस्टर जो भी आपका चल रहा है, तो वो आपको मैच करना है कि कितना होना चाहिए, तो एक बार ये पूरा आप जो है और रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि एज का क्राइटेरिया आपका क्या होगा, एज रिलैक्सेशन आपको क्या मिलेगा, तो अलग अलग कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग होता है, ओबीसी एससी एसटी या पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो वो अलग होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहां पर एज क्राइटेरिया के लिए जाएंगे दोस्त, तो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट एज ऑन क्रूसियल डेट, देखो ये डेट ये कंसीडर कर रहे हैं 1/1/2025 विल बी 25 ईयर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी इंजीनियर, अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 ईयर, यानी कि 30 साल आप एससी एसटी के लिए पकड़ के चल सकते हैं, एंड कैंडिडेट ऑफ 3 ईयर फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। इन रेस्पेक्ट टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 10 साल का डिसेबिलिटी आप ले सकते हैं, मतलब रिजर्वेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वही है जो सभी पब्लिक सेक्टर में होता है, 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एससी एसटी के लिए, एंड 10 साल का फिजिकल डिसेबिलिटी अगर किसी पर्सन को है, तो कुल मिला के 25 से ओबीसी के लिए 28 जाएगा मैक्सिमम, एससी एसटी के लिए 30 जाएगा, एंड पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपका 35 एज क्राइटेरिया मैक्सिमम रहने वाला है। एज कैलकुलेशन 1/1/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो सभी का क्राइटेरिया मोर एंड लेस यही होता है। ओएनजीसी में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा हायर साइड वो लोग जाते हैं कुछ डिपार्टमेंट में, बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनका यही नॉर्म है, एज क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है वो 31/1/2025 है, याद रखिएगा। लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख है, 31 है, 31 ऑफ जनवरी, तो 31 ऑफ जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बट लास्ट डेट के लिए आप वेट करके मत बैठिए, फटाफट आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन फी अगर आप देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो फीस है वो 11 नहीं, एप्लीकेशन फी फॉर 1000 की है, जिसमें 180 रुपया जीएसटी है, तो 1180 रुपए का ये फॉर्म है। ठीक है, जीएसटी भी आप ही से लेंगे, तो 1000 का फॉर्म है, प्लस का 180 रुपया उस पर जीएसटी है, 18% जीएसटी लगा दिया होगा। ठीक है, फॉर्म पे भी जीएसटी है, चलेगा कोई नहीं, तो 180 रुपया यहां पर आपको जीएसटी पे करना है,
फिर उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर ऑल इंफॉर्मेशन करेक्टली in the online application form है and verify the same before submission and the changes shall not be permitted after the submission of the application form। याद रखिएगा, एक बार आपने अगर फॉर्म को फिल कर दिया तो फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो आपके मतलब सबमिशन एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक बार रीड कर लीजिए पूरा थ्रू आउट कि क्या है कैसे है, देन फॉर्म को सबमिट करेंगे। अगर आपने ऐसे फॉर्म को सबमिट कर दिया, ठीक है, और कुछ गलती होती है तो फिर बाद में आपके पास करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो इस चीज का आप खासकर ध्यान रखेंगे। उसके बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे, मेंशन सिलेक्शन कैंडिडेट मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब पेपर कैसा होगा, सीबीटी टाइप का पेपर होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर द जनरल ओबीसी कैंडिडेट 35 एंड 30%, जो कि इन्होंने पेज पे मेंशन कर रखा है। देखो मिनिमम क्वालिफाई आप करें उसके लिए 35% नंबर जो है आपके कंपलसरी हैं ओबीसी के लिए, 30% कंपलसरी है किसके लिए, आपका जनरल ओबीसी के लिए 35% एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 30% आपके एससी/एसटी के लिए। इन बोथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस बोथ इसका मतलब 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके होंगे, बोथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली, बोथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू में दोनों में सेपरेटली कट क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है। अब कितने कट ऑफ बनेंगे, 3 कट ऑफ बनेंगे। एक सीबीटी में कट ऑफ बनेगा, सीबीटी को लेके एक कट ऑफ बनेगा, एक इंटरव्यू को लेके कट ऑफ बनेगा, एक इंटरव्यू को लेके कट ऑफ बनेगा और एक कट ऑफ जाएगा आप टोटल का कट ऑफ बनेगा। 3 कट ऑफ यहां पर आने वाले हैं। ठीक है, 3 कट ऑफ आने वाले इंडिविजुअली। पहले आपका सीबीटी का बनेगा, उसके बाद आपका उसका भी बनेगा, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू का, एंड देन टोटल। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ कंप्यूटर बेस्ड एंड इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद फिर वेटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 65% मार्क्स बोला, इंटरव्यू को 15% दिया, जो हमेशा देते हैं। यही क्राइटेरिया गेट के लिए भी होता था, 85% गेट के स्कोर को देते थे, 15% इंटरव्यू। तो कैंडिडेट हु मेट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड आर रिक्वायर्ड टू लॉग एंड बीएल वेबसाइट एंड सो ऑन, जो है तो ये एक बार देख लेंगे पूरा का पूरा कहानी। और उसके बाद बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा समय नहीं है, मार्च में होगा, टेंटेटिव है, मार्च में आपका एग्जाम होगा, मार्च में, बट ये डेट आपकी टेंटेटिव है। ठीक है, एग्जाम आपका कब हो सकता है, मार्च 2025 में हो सकता है, लेकिन डेट इज टेंटेटिव। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला है, फिर इन्होंने ये बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड इन अ सेंटर मेंशन अबव, सेंटर वो आप देख सकते हैं। टोटल जो है वो 125 क्वेश्चन आएंगे अगर आप पेपर के पैटर्न पे जाएंगे। 100 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा गेट वाला टाइप का पैटर्न है। ठीक है, 125 मतलब में 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ और एप्टीट्यूड, मतलब मैथ नहीं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर एंड 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। याद रखिए बीएल में 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। इन केस ऑफ एनी एरर एविएशन इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी वैलिड। उन्होंने बोला है क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, अगर पेपर में कोई प्रॉब्लम है या एरर है तो केवल इंग्लिश वाला पेपर ही मान्य होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं होगा। सिलेबस के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, प्राइमरी फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। Derived from the core engineering subject that candidate have studied in part of their respective engineering discipline or specialization. Attendance test will be include section on general aptitude, SS analytical, sorry, and reasoning abilities. Candidate advised to appear thoroughly based on the curriculum of the engineering qualification. The list of candidates who have been shortlisted based on a computer-based interview will be published on the BEL website. ये so on बोला है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। कहने का मतलब उन्होंने स्पेशली सिलेबस के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि आप अपने इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है उसको डिटेल में आप देख लीजिए, उसी से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर है। कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, मैंने बोला ही 3 आपके वो होने वाले हैं,
उसके बाद 85% आपका पेपर का क्राइटेरिया है और 15% किसका, इंटरव्यू का। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको याद रखना है। 10 ऑफ जनवरी को ये फॉर्म रिलीज हुआ है, लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है। ठीक है, और एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव इन्होंने बोला है कि मार्च में आपका हो सकता है, मार्च में एग्जाम आपका कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर की जाए रिगार्डिंग टू बीईएल। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अलग अलग एग्जाम के नोटिफिकेशन लेके हम और हमारी टीम पूरी आपके साथ आती रहती है समय समय पे। और आपने देखा भी होगा, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है हम लोग इमीडिएटली आपके साथ अवेलेबल होते हैं। हमारे बहुत सारे बैचेस अभी रन कर रहे हैं और उनका आप पार्ट बन भी सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे जाके आप जो है कोर्सेज को देख सकते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो CBT 2 को लेके बैच हमारे चल भी रहे हैं। CBT 2 को लेके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अभी अभी बैचेस जो चल रहे हैं इनमें आप इनरोल कर लीजिए। और मंडे से हमारा पावर प्लांट मैकेनिकल में स्टार्ट हो रहा है। मंडे से एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है एंड दैट इज पावर प्लांट थर्मल एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप वहां पर इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी है आपकी। तो एक बार वेबसाइट या ऐप पे आप विजिट करिए और इनरोल करिए। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय। अपनी प्रिपरेशन एकदम दमदार तरीके से शुरू कर दीजिए।